पहले प्रीति नहीं बढ़ती है तो व्यवहार छोड़ने की जल्दी करेंगे तो भी कच्चे रह जाएंगे। कोई भी टहनी अगर हम ऐसे ही काट लेंगे तो उस जगह दूसरी टहनी नहीं पैदा होगी। कोई पत्ती तोड़ देंगे तो पत्ती दूसरी नहीं पैदा होगी। लेकिन एक पत्ती झड़ जाती है तो ज्ञान में इतनी प्रीति हमारी बढ़ जाए कि बाकी व्यवहार हमारा सब छूटता चला जाए और छूटने का तुमको एहसास भी न हो, क्योंकि अंदर जो उपलब्धि हो जाती है ज्ञान की, उसके बाद व्यवहार नहीं बचता है। पर जब तक उपलब्धि नहीं हुई है तब तक तुम व्यवहार भी छोड़ेंगे तो नहीं व्यवहार के रहेंगे नहीं परमार्थ के रहेंगे, फिर दोनों जहान से जाएंगे। सत्संग में आके बैठेंगे तो मन कहेगा नहीं, कुछ कमाना चाहिए, कुछ जीवन को सार्थक करो, पढ़ाई को सार्थक करो, इसको सार्थक करो। लेकिन जब तुम नहीं कमाते हैं तो भी तुम्हारे अंदर में प्रॉब्लम्स आती है, और जब कमाते हैं सत्संग का समय तुम अपना निर्धारित कर सकते हैं। मॉर्निंग में भी सत्संग होता है, लगन को देखो, पहले बातें नहीं करो लेकिन लगन को देखो, अंदर की प्यास को देखो। अंदर प्यास अभी पूरी नहीं है, खाली बात करते हैं हमको प्यास है प्यास है प्यास है, लेकिन जब अंदर में प्यास होती है तो आदमी कहां से भी उसके लिए टाइम निकालता है, कहां से भी रास्ता निकालता है, कहां से रात को भी बैठ के अपना सत्संग कर सकता है, भजन कर सकता है, व्यवहार को भी परमार्थ का रंग लगा सकता है। पर हम देखते हैं अंदर में चाहत पूरी नहीं है। जो लोग माया को छोड़ के भी बैठे हैं इधर, ऐसे भी हम देखते हैं जो कुछ भी काम नहीं करती हैं, यहां ही रहती है, यहां ही सत्संग में पूरा टाइम देती हैं, लेकिन फिर भी पूरे सत्संग से प्रीत नहीं है। यहां फिर और बातों में मन चला जाता है। कोई किसी से बात करता है, कोई किसी को फंसाता है, कोई किसी को फंसाता है, कोई किसी के देह में, कोई चेले बनाने में लग जाता है, कोई किस में लग जाता है, कोई किस में लग जाता है। मतलब माया तो है ही है। माया खाली धन नहीं है कि अगर हम तुमको बोलें कि खाली तुम धन कमाते हैं तो ये माया है, लेकिन माया तुम्हारा शरीर ही बहुत बड़ी माया है। और शरीर जब तक है तब तक वांट्स है, और वांट्स मेक्स अस बेगर। जिसके अंदर भी वांट्स है, चाहनाएं है, वो उसको फकीर बना के बैठी है। चाहना इंसान को भिखारी बनाती है। इसीलिए दादा ने बोला पहले अपने अंदर में चुन चुन के इच्छाओं को अलग करो। चाहे तुम एक वर्ड सुनते हैं, चाहे 2 वर्ड सुनते हैं, चाहे हफ्ते में 1 बार सुनते हैं, चाहे 2 बार सुनते हैं, पर उसको तुम कितना जीवन में अप्लाई करते हैं। लोगों ने समझा उद्देश्य है खाली सत्संग सुनना और जाके निष्काम सुनाना, इधर उधर जाना, इधर उधर जाना, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को सुनाना, प्रचार करना, भीड़ बढ़ाना। इसको समझ रखा कि भाई हमारी प्रोग्रेस हो रही है। पब्लिक बढ़ती है तो समझते हमारी प्रोग्रेस हो रही है, सत्संग बढ़ता है तो समझते हम बढ़ गए जैसे। तो हम अंदर से कितने बढ़े हैं, ये हमारी अपनी खोज होनी चाहिए कि हम अपनी चाहनाओं से कितना बढ़े हैं, अपने राग द्वेष से कितना छूटे हैं, अपने अहम से कितना छूटे हैं। क्योंकि अहम नहीं जाता है। प्रभुता को सब कोई चाहे, प्रभु को चाहे न कोई। जो प्रभु को चाह ले तो प्रभुता चेरी होए। अगर तुम्हारा मन प्रभु को चाह लेगा, जिस दिन तुम्हारी प्रीत परमात्मा से हो जाएगी, प्रभुता पीछे आती है। लेकिन हम प्रभुता को चाहते नहीं है।
दुनिया में हर व्यक्ति को प्रभुता चाहिए, चाहे वो कोई काम करता है, चाहे बिजनेस करता है, चाहे नहीं करता है, चाहे सत्संग में आता है, खाली सत्संग करता है, तो सत्संग में भी प्रभुता चाहिए। सत्संग में भी तुम जाएंगे जहां सत्संग करने, अगर तुमको वहां बढ़ाई नहीं मिलेगी, तुम्हारा यश नहीं होगा, तुम्हारी कीर्ति नहीं होगी, तो तुमको वहां पसंद नहीं आएगा। जहां पर जाओगे वहां इज्जत नहीं मिलेगी तो दूसरे दिन भागाओगे। गुरु के पास भी अगर रह करके थोड़ी इंसल्ट हो जाएगी तो दूसरे दिन भागने की सोच लोगे, बोलोगे हटो, यहां से भी हटो। तो जो अहम है वो नहीं जाता है, भले तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, पर अहंकार तुम्हारे साथ है। ऐसे तो कई लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, उनको हम ब्रह्मज्ञानी तो नहीं बोल सकते। भले दिन रात बैठे रहे सत्संग में, गंगा किनारे बैठे रहे, पर बैठ के गंगा जी के किनारे पीता नहीं गंगा जल प्यारे, तो कैसे बुझेगी प्यास रे। बैठा भी है गंगा किनारे, गंगा का दर्शन भी कर रहा है, लेकिन पानी नहीं पीता है उसमें से, तो प्यास नहीं बुझ सकती है। तो अंदर क्या जा रहे, ज्ञान कितना गया, अहम कितना गल रहा है। देखो जहां भी हो अहंकार का पता चलता है। ऑफिस में काम करते हो वहां अहंकार का पता चलता है, वहां बड़े होने की इच्छा होती है, वहां ऑफिसर डांट देगा वहां मन खराब हो जाएगा, प्रिंसिपल डांट देगी वहां मन खराब होगा, वहां पर पोस्ट बड़ी नहीं मिली तो मन खराब होगा, आपस में कंपटीशन हो जाता है। ये मेरे से बाद में आया, इसको पोस्ट अच्छी मिल गई, इसको ऐसा हो गया, इसको वैसा हो गया, जलन सड़न कुड़न सब ये अंदर के स्वभाव है। घर में रहते हो तो घर वालों के साथ होते हैं, बाहर रहते हो तो बाहर वालों के साथ होते हैं। जहां पर भी तुम कार्य क्षेत्र में रहते हैं वहां पर तुम्हारे अंदर का अहंकार मिटता नहीं है। जो मेन तुमको गुम करना है वो तुम्हारी अहंकार की गठरी को गुम करना है। तुमको मेल्ट करना है मैं को। तुम कार्यों में उलझे, ये कर रहे हैं तो ज्ञान नहीं है, ये कर रहे हैं तो ज्ञान है, इधर जा रहे हैं तो ज्ञान है, इधर नहीं जा रहे हैं तो ज्ञान नहीं है। ये एक बाहर का ज्ञान जो है वो तुम्हारे अंदर के अज्ञान को थोड़ी देर के लिए ढक देता है, लेकिन अज्ञान मरा नहीं। अज्ञान तुमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि बाहर से ज्ञान सुंदर कवर एक उसके ऊपर लग गया, तुमने ज्ञानी पन्ने का एक ओढ़ना ओढ़ लिया और तुम सत्संग कर रहे हो और भजन कर रहे हो और चार लोग तुमको ज्ञानी कह रहे हैं, तुम्हारी बढ़ाई कर रहे हैं, तुमको भगवान भगवान कह रहे हैं, तुमको बहुत बिजी हो गए, आज इधर जाना है, आज इसके पास जाना है, आज उसके पास प्रोग्राम है, आज उसके पास प्रोग्राम, लेकिन कर्ता भाव ही नहीं गया। वहां भी कर्ता भाव, वहां भी खींचातानी, वहां भी मेरा शिष्य तेरा शिष्य, ये किसी ने छीन लिया, अब ये मेरा एरिया, अब ये तेरा एरिया, वहां भी झगड़े झंझट लगे पड़े हैं। कहीं पर भी मैंने नहीं देखा कोई संस्था हो, कोई जगह हो, कोई व्यक्ति हो जिसके मन के अंदर झगड़ा न हो, मन के अंदर द्वंद्व न हो। जो द्वंद्व है वो मेरे मन के अंदर है। जब बाहर का ज्ञान तुमको अंदर की अज्ञानता दिखा दे, इतना ज्ञान होने पर भी पीस ऑफ माइंड क्यों नहीं है? नहीं है। भले कोई दिन रात सत्संग करे, पंडित बन जाए, पोथियां पढ़े, लेक्चरर बन जाए, टीवी में आ जाए, बड़ा ब्रह्मज्ञानी कहलाने लगे, ये नहीं मानता। ये कभी भी कारण आने पर स्त्री आएगी, कामनी आएगी, फिर फिसल गया। सत्संग करने भेजते हम, वहां लड़की आशिक हो गई, ले आया लड़की, कर ली शादी। क्या कर सकते हम? हमने कहा निष्काम का दायरा बढ़ाओ, और निष्काम से ही लड़की ढूंढ के आ गया। अरे भाई ये गजब की बात, हम तो हैरान हो जाते। करें क्या? ठीक है भाई, अब तुम्हारी इच्छा आ गई तो जाओ, मैं क्या तुमको मना कर सकती? कुछ नहीं था, माया यहां है ना।
यहां वासना है, यहां इच्छा है, कुछ भी नहीं है तो भी वासना उसको बार बार घसीट के लेके जाती है, कभी विषय में, कभी लोभ में। धन बहुत आ गया, क्या लोभ खत्म हो गया? जितना ज्यादा धन आ गया उस धन से तुमको ये लगेगा कि अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसका मतलब तू गरीब है, क्योंकि संतोष धन नहीं है। बिना संतोष नहीं कोई राजा। जब तक संतोष धन नहीं है तो वो राजा नहीं है, रजा हुआ नहीं है, अंदर से तृप्त नहीं है, कितना भी आ जाए उसके पास, बल्कि उसको उस पैसे को और बढ़ाने की चिंता लगी रहती है। करोड़ है तो 2 कैसे हो जाए, 2 है तो 100 कैसे हो जाए, 100 है तो और कैसे, और करोड़ों कैसे हो जाए। कभी भी उसका मन तृप्त नहीं होता है। तृप्त न आवे माया पाछे पावे। गुरु नानक साहब ने बोल दिया, सीधी सीधी बात बोली, सहस खटे लख को उठ दावे। नहीं है कुछ तो 100 भी मिल जाए तो बहुत हो जाएगा, आजीविका ही तो चलानी है। फिर कहेगा नहीं 100 से कैसे पूरा पड़ेगा, 1000 चाहिए। फिर 1000 से कैसे पूरा पड़ेगा, नहीं थोड़ी और बड़ी नौकरी चाहिए। फिर थोड़ी और बड़ी नौकरी मिल गई, फिर और बड़ी चाहिए, फिर और बड़ी चाहिए, फिर और बड़ी चाहिए, फिर ऑफिसर बन जाऊं, फिर इससे भी बड़ा बन जाऊं, फिर इससे भी बड़ा बन जाऊं। कंपटीशन हो जाएगी। सहस खटे लख को उठ धावे। लाख के पीछे दौड़ेगा, धावे माना दौड़ेगा, लख को उठ धावे, उठ के भागेगा लाखों के पीछे। इतने की जमीन ले लो, इतने की हो जाएगी, इतने को ब्याज पे रख लो, इतना। क्यों शेयर मार्केट डाउन हुआ? खूब खरीद लिए लोगों ने, बट्टा बैठ गया नीचे, सारा पैसा खत्म हो गया। अब क्या दे पब्लिक को लौटा के? प्रलोभन दिए, इतना इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट, 2-3 महीने इंटरेस्ट मिला, खलास कर दिया, गुम कर दिया माया को, ले गए, खा गए। वो पकड़े भी नहीं जाएंगे, बड़े बड़े चोर नहीं पकड़े जाते हैं।